सांसद पप्पू यादव ने तो गजब की पलटी मारी। पहले जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी धमकी। अब लॉरेंस का नाम सुनते ही बौखला गए पप्पू यादव। क्या लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डर गए पप्पू यादव? लॉरेंस बिश्नोई नाम तो सुना ही होगा। गुजरात की जेल में बंद इस गैंगस्टर पर मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेताओं की हत्या का आरोप लग चुका है। यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम की इस कदर दहशत है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बता दिया। Prosecutions, I won't go into a lot of detail, but what I can tell you is that we've seen a number of criminal organizations that have been involved in the various criminal activity. I mentioned previously the Lawrence Bishnoi gang, which is a gang that's involved in extortions and narcotics originating from India. That group has claimed responsibility for certain activity that was in the public, but there's also other groups which I will refrain from naming it. जेल में बंद जिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत कनाडा तक है, उस लॉरेंस बिश्नोई को बिहार के सांसद पप्पू यादव ने धमकी देते हुए कहा था, ये देश है हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। देश की जनता को हिजड़ों की फौज बोल रहे पप्पू यादव ये बात बोलते वक्त शायद भूल गए थे कि वो खुद भी इसी देश के नागरिक हैं। अगर नहीं भूले तो हिंदुस्तान को हिजड़ों की फौज नहीं बोलते। रही बात लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की, धमकी देने की, तो आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म करने चले यही पप्पू यादव। उसका नाम सुनते ही इस कदर बौखला गए, जरा वो भी देख लीजिए। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। अब ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। गिरिराज सिंह कोशिश हिमाचल में आपका नहीं करेगा। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। अब ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। गिरिराज सिंह कोशिश हिमाचल में आपका नहीं करेगा। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। अब ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। गिरिराज सिंह कोशिश हिमाचल में आपका नहीं करेगा। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। अब ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। देख रहे हैं ना, एक हफ्ते पहले लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म करने की धमकी देने वाले पप्पू यादव कैसे उसका नाम सुनते ही बौखला गए और मीडिया को लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा सवाल पूछने से ही मना कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों पहले पप्पू यादव की एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें वो फफक फफक कर रोते नजर आए थे। साले अब हम लोग दिखाते हैं गुड डे। ऐसे सब मेरे गार्ड से पूछिए साहब, मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। कितने सांसद लोग सुरक्षित हैं इस स्थिति में आप हैं? सर मैं एसपी को फोन किया नहीं उठाया, आईजी को किया नहीं उठाया, सीएम को किया नहीं उठाया, सीएम का पिया उठाया, हमने आनंदर को बोला, हम पर हमला किया गया है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक सांसद के आंख में आंसू। क्या है सुशासन ये? सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, किस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। इतना भी आप जैसे लोग भी अगर इतना हतोत्सा हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा?
जैसे ही पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी, सोशल मीडिया पर उनकी ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगी और कहा जाने लगा लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे में खत्म करने की बात करने वाले पप्पू यादव एक हमले में रोने लगे। हालांकि जब हमने पड़ताल की तो ये वीडियो साल 2018 की पाई गई, जब वो बिहार के मुजफ्फरपुर के खाबड़ा गाँव गए थे, जहां उन्होंने मीडिया से खुद पर हमले होने की बात बताते बताते रोने लगे थे। वैसे आपको बता दें, ऐसे कई मामले आए जब पप्पू यादव फफक कर रोते देखे गए। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या देश को हिजड़ों की फौज बताने वाले पप्पू यादव 24 घंटे के अंदर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पूरा नेटवर्क खत्म कर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी लोकसभा चुनाव में एक चुनावी रैली के दौरान पप्पू यादव किस कदर रोए थे, आइए आपको दिखाते हैं। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से आपको टॉर्चर किया गया। चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया, मेरे कत्ल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। नहीं था ना? हम बोले लालू जी को हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। लालू जी हमारी बहन है मीसा रोहनी, जहां मेरी जरूरत होगी आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूं, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मैं पूरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति मुझे।